हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स ए स्लाइड बुक की एक्सरसाइज 1.3। तो जो हमने रेशनल नंबर पढ़े थे उन्हीं पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डेली लाइफ में यूज आती हैं। ठीक है, जो डेली लाइफ में यूज में हम लाते हैं। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किस तरह से है। देयर आर 65 होल्स 1/2 पीसेस ऑफ वुड विच नीड टू बी पेंटेड विथ ब्लू कलर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका। हमारे पास लकड़ी के इतने टुकड़े हैं, 65 होल्स 1/2 लकड़ी के टुकड़े हैं हमारे पास, जिनको ब्लू कलर से पेंट किया जाना है। ओके, द अमाउंट ऑफ पेंट विद इन अ बकेट इज इनफ फॉर 5 होल्स 3/4 पीसेस ऑफ वुड। मतलब जो पेंट की एक बाल्टी है, उस एक बाल्टी से कितने लकड़ी के टुकड़े पेंट किए जा सकते हैं। 5 होल्स 3/4 लकड़ी के टुकड़े पेंट किए जा सकते हैं। मतलब उस एक बाल्टी में इनफ माने होता है पर्याप्त। एक बाल्टी में इतना पर्याप्त पेंट है कि उनसे 5 होल्स 3/4 पीसेस ऑफ वुड पेंट की जा सकती हैं। पूरी पेंट नहीं की जा सकती, पूरी तो 65 होल्स 1/2 है। ठीक है, तो एक बाल्टी से इतनी लकड़ियां पेंट की जा सकती हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसी ऐसी कितनी बकेट्स हमको रिक्वायर्ड होंगी, कितनी बकेट्स की जरूरत पड़ेगी हमको। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ पेंट आर रिक्वायर्ड इन ऑल। ठीक है, कितनी बाल्टियों की जरूरत पड़ेगी हमको। तो मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रेशनल नंबर लग रहे होंगे आपको, मैं सिंपल से रेशनल नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 20 लकड़ी के टुकड़े हैं। ओके, और एक बाल्टी से हम 2 वुड्स ऑफ पीसेस पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक बाल्टी है पेंट की, और इस एक बाल्टी से मैं 2 पीसेस ऑफ बोर्ड्स पेंट कर सकता हूँ, और मेरे पास पूरे टोटल 20 पीसेस ऑफ बोर्ड हैं। तो मेरी कितनी बाल्टियां लग जाएंगी, आप ही बताइए कितनी लग जाएंगी। 10 लग जाएंगी। ठीक है, कैसे पता चला आपको। 20 में 2 से डिवाइड करके। सिमिलरली इस क्वेश्चन में करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ बोर्ड्स है हमारे पास ये, और एक बाल्टी से इतने पीसेस पेंट किए जा सकते हैं। तो इन दोनों के डिवाइड से आपकी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बकेट्स आएंगी। सो लेट्स प्रोसीड। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ बोर्ड्स है हमारे पास 65 होल्स 1/2, और 1 बकेट में हम इतने पीसेस ऑफ बोर्ड्स पेंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बकेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी हमको, इन दोनों के डिवाइड से आंसर आएगा ये। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे। 65 होल्स 1/2 जो कि टोटल नंबर ऑफ बोर्ड्स हैं, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ बोर्ड्स हैं, डिवाइड बाई, है ना, एक बाल्टी में कितनी बोर्ड्स पेंट किया सकती हैं वो 5 होल्स 3/4। बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और इससे आंसर आएगा आपको। और इसे सिंप्लीफाई हमें वैसे ही करना है जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेस में किया है। ठीक है, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको भी, और डिवाइड करेंगे इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे हम। उसके बाद देखिए इसको कीजिए, 65 2 130, और 131/2 डिवाइड बाई 5 4 20, 23/4, और इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए तो ये पलट जाएगा नंबर। ठीक है, इतने को आप नोट कर लीजिए। देखिए इसको आगे ऊपर की तरफ देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 131/2 मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, ये 4/23। तो यहाँ से क्या डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो 23 से 131 डिवाइड नहीं हो रहा है। मैंने अंदाजा लगाया था, ऐसे अंदाजा लगाया था कि 3 की टेबल में 7 टाइम्स 21 होता है, और उसकी 1 सीटेड 1 होती है। इस तरह से यहाँ पे 1 सीटेड 1 है, इस तरह से मैंने अंदाजा लगाया था। तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए अब डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। तो 262/23, और तो देखिए इसका डिवाइड करते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं इसको। 23 और ये 262, 23 बन जाए 23, तो ये आपका 32, और 23 फिर 1 टाइम्स आएगा आपका, तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना, 9। ओके, तो ये आया आपका 11 होल्स
9/23। ठीक है, तो हमें इतनी बकेट्स की जरूरत होगी। लेकिन जब हम बाजार में जाएंगे तो दुकानदार हमको जो बकेट्स देगा, जो बाल्टी देगा, वो नेचुरल नंबर के हिसाब से देगा। या तो वो कहेगा कि या तो आप 11 बाल्टी ले जाओ या 12 बाल्टी ले जाओ सीधी। वो 9/23 के लिए कुछ बाल्टी में से पेंट निकालेगा नहीं, है ना। या तो वो आपको 11 बाल्टी देगा या सीधी 12 देगा या सीधी 13 देगा या सीधी 14 देगा। आप कहो उससे कि 13.5 बाल्टी दे दो, 14.2 बाल्टी दे दो, तो ऐसा नहीं करेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही केस हो रहा है कि 11 बाल्टी तो चाहिए ही है और थोड़ा सा और चाहिए 9/23। तो सीधी 12 बाल्टियां खरीदनी पड़ेंगी हमको, 12 बाल्टियां खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, सो 12 बकेट्स आर रिक्वायर्ड। नोट डाउन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सौरभ इन्वेस्टेड 5 होल्ड्स 3/5 lakhs रुपीज इन अ बिजनेस। एक बिजनेस में सौरभ ने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इतने रुपए लगा दिए उस बिजनेस में, इतने रुपए खर्च कर दिए अपने। एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7 होल्ड्स 1/4,000 रुपीज। ठीक है, और उसने प्रॉफिट कितने का कमाया, उसको लाभ कितना हुआ, है ना, उसको एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले, इतने रुपए मिले उसको। व्हाट इज द टोटल कैपिटल ही ऑन्स नाउ। तो अब उसके पास कैपिटल कितनी होगी, अब उसके पास संपत्ति कितनी होगी, अब कितनी मनी होगी उसके पास। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज समझाना चाहूंगा आपको कि मेरे पास जैसे 3,000 रुपीज है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3,000 रुपीज। ओके, मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, कैसे, 3,000 रुपीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 जीरोस को हटा दिया और 3 जीरोस को हटा के 1,000 लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे, और 1,000 को हटा के अगर आपको ऐसा दिया होता तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको, 1,000 को हटा के। जैसे आपको ये नहीं दिया गया है, देखिए ये नहीं दिया गया, मान लीजिए आपको यही दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई और 1,000 की जगह 1,000 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो इस चीज का मतलब क्या था, ये था। ठीक है, ऐसा ही हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास नंबर्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये सॉल्यूशन देखिए। सौरभ ने इन्वेस्ट कितना किया है, इन्वेस्टमेंट है इतने रुपए का, 5 होल्ड्स 3/5 lakhs। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपके कुछ नंबर्स हैं, कुछ वर्ड्स में लिखा है ये, तो पूरा का पूरा नंबर में चेंज करेंगे हम इसको पहले। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिक्स्ड में है अभी, इसको हम इम्प्रॉपर में करेंगे। ठीक है, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, और लैक्स के लिए हम 1 लाख लिख देंगे यहाँ पे, है ना। 1 लाख में 5 जीरोस आते हैं, तो मैंने 1 लाख लिख दिया है। और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप थोड़ा सा, ये 5 से 2 टाइम्स और ये 4 जीरो, तो आपका कितना आया, 28 टू द 56, 28 टू जा 56 और 4 टाइम्स जीरो। तो इन्होंने जो 5 होल्ड्स 3/5 लैक्स लिखा था, उसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब, है ना, 5,60,000 रुपीज। इस चीज का मतलब 5,60,000 था। इस चीज को डायरेक्ट भी कह सकते थे, लेकिन आपको ये चीज समझानी थी उनको, इसलिए उन्होंने इस फॉर्म में लिखा था। और इसका मतलब 5,60,000 रुपीज है। ओके, तो उसका इन्वेस्टमेंट इतना है। अब उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, उसको भी हम इसी तरह से चेंज करेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ है उसको, 7 होल्ड्स 1/4, 7 होल्ड्स 1/4 थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स की जगह क्या लगाएंगे, ये वर्ड्स में है 1,000, हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, 1,000, 1,000। और इसको चेंज करेंगे हम इम्प्रॉपर में, तो 29/4 मल्टीप्लाई 1,000। 4 से 1,000 कटता है, ये अपॉन में 1 था तो अपॉन में 1 लगाना जरूरी नहीं था। सिमिलरली यहाँ भी होगा, तो ये आपका 25 टाइम्स और जीरो 250। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया आपका, 25 9 जा 225, जीरो को मैं अभी जीरो को छुपा लिया मैंने, 25 9 जा 225, 22 कैरी, 25 2 जा 50 और 22 7
T2 और एक जीरो था, ये एक जीरो लगा दिया, तो इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सौरभ है, उसने इन्वेस्टमेंट इतने रुपए का किया था, प्रॉफिट इतने रुपए का हुआ है। ओके, तो जब उसने बिजनेस शुरू किया और उसको प्रॉफिट इतने रुपए का हो गया, इसका मतलब क्या है कि उसको इतने रुपए तो मिले ही होंगे और प्लस ये और मिला होगा। तो अब उसके पास कितने रुपए होंगे, यही पूछा है। द टोटल कैपिटल ही ऑन्स नाउ, तो अब उसके पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए होंगे, देखो ये तो उसकी जेब में आ ही गए होंगे और प्लस ये और आ गए होंगे, तभी तो प्रॉफिट माना जाएगा। ये प्रॉफिट कब माना जाता है, जब मैंने जो लगाया था वो तो मिल ही गया मुझको और कुछ एक्स्ट्रा पैसे और मिले हैं। ठीक है, तो सौरभ के केस में क्या हुआ है, इतना तो उसको मिल ही गया और इतना और मिला है, तभी उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब उसके पास मनी कितनी होगी, ये प्लस ये। ओके, नोट डाउन। तो अब सौरभ के पास टोटल मनी कितनी होगी, उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो प्लस जो प्रॉफिट है वो। ठीक है, इन दोनों को प्लस कीजिए, आपका आंसर आएगा, यहाँ पे रफ पे प्लस कर लेते हैं। तो इतने रुपए अब उसके पास हैं। ठीक है, तो अब कितने रुपए हैं उसके पास, 5,67,250 रुपीज। नोट डाउन। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि ट्रेन जो है ना तो तेज हो रही है ना धीमी हो रही है। ठीक है, एक ही स्पीड से चल रही है वो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है। ठीक है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 255 किलोमीटर इन 1 होल्स 1/2 आवर्स, और वो ट्रेन 255 किलोमीटर कितने टाइम में जा रही है, 1 होल्स 1/2 आवर में कवर कर रही है। 255 किलोमीटर की डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रही है वो। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको ट्रेन की स्पीड पता करनी है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 3 होल्स 4.5 आवर्स, और 3 होल्स 4.5 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला देखना होगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर टाइम को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो स्पीड यहाँ डिवाइड में है, टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला इसी से आया है। ठीक है, टाइम को हमने यहाँ पे भेज दिया तो मल्टीप्लाई में चला गया स्पीड के। ठीक है, और अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई में है, स्पीड यहाँ पे डिवाइड में चली जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, और वो फॉर्मूला हो जाएगा टाइम के लिए। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, और बकाया के दो फॉर्मूले ये इसी फॉर्मूले से बने हैं। ठीक है, सो यू हैव टू नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज। तो आपको ये भी थोड़ा नोट डाउन कर लेना होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम एक ही बात है। इसी तरह से ये देखिए, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाई, ये डिवाइड का सिंबल लग सकता है यहाँ पे, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल्सो। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में स्पीड को पता करना है, तो सीधी सी हम वैल्यू रखेंगे इसमें। ठीक, तो देखिए, डिस्टेंस आपको गिवन है यहाँ पे 255 किलोमीटर, और 255 किलोमीटर का टाइम गिवन है आपको 1 होल्स 1/2 आवर्स। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 आवर्स। ओके, सो 3/2 आवर्स। यहाँ पे 255 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे
वन लगा सकते हैं इसके अपॉन में। 255 के अपॉन में कुछ भी नहीं था तो मैं वन लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो डिवाइड का सिंबल है मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये वाला जो नीचे का रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 255 अपॉन वन मल्टीप्लाई 2/3। और देखिए किलोमीटर ऊपर था, ये जो यूनिट है किलोमीटर ऊपर थी और आवर नीचे था, तो जो स्पीड की फाइनल यूनिट आएगी वो क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर आएगी। किलोमीटर पर आवर, आवर को मैंने एच लिख दिया है यहाँ पे। इसको आप सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 3 5 जा, तो ये आपकी स्पीड आई है 170 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड आई है आपकी 170 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैंने क्या बताया, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है कि ट्रेन ना तो तेज हो रही है ना ही धीमी हो रही है, एक ही स्पीड से वो चल रही है, ठीक है। उसने 255 किलोमीटर की डिस्टेंस इतने आवर में कवर की थी। तो इस डिस्टेंस और इस टाइम के हिसाब से मैंने ट्रेन की स्पीड पता की 170 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड का मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 170 किलोमीटर ट्रेन जाएगी। जो हमारी गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या दिखाता है, जैसे मेरी गाड़ी में स्पीडोमीटर दिखा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या है कि मेरी जो गाड़ी है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेन 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 170 किलोमीटर। और स्पीड क्या देखेंगे, स्पीड क्या बताएंगे इस ट्रेन की हम, 170 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन। तो बच्चों ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड थी 170 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन जो 1 आवर में डिस्टेंस कवर करेगी वो 170 किलोमीटर होगी। किया था कि स्पीड होती क्या है, स्पीड को देखा कि स्पीड होती क्या है, स्पीड होती है एक डिस्टेंस जो कि यूनिट टाइम में कवर की जाती है। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर एक्सेट्रा, ठीक है। यूनिट का मतलब 1, ठीक है। स्पीड एक ऐसी डिस्टेंस होती है जो कि यूनिट टाइम में कवर की जाती है, ठीक है। तो हमने अभी स्पीड निकाली थी 170 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में जो ट्रेन है वो 170 किलोमीटर जाएगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर कितनी होगी, 170 किलोमीटर। तो हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3 होल्स 4/5 आवर्स। ओके, तो 1 आवर का डिस्टेंस हमको पता है और किसी और आवर का निकालना है तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देखिए क्या होगा, 3 होल्स 4/5 का 170 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 170 मल्टीप्लाई 3 होल्स 4/5 और ये डिस्टेंस निकल रही है हमारी, तो आंसर किलोमीटर में ही आएगा, किलोमीटर। 170 के अपन में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे हम। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 170 अपॉन 1 एज इट इज, 5 3 15 प्लस 4 19 अपॉन 5 किलोमीटर। ये 5 से 170 डिवाइड होगा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 4 जा 76, 7 कैरी, 19 3 जा 57 और 7 64, तो 646 किलोमीटर ये आपकी डिस्टेंस आई है। कितने टाइम की डिस्टेंस है ये, 3 होल्स 4/5 आवर्स की डिस्टेंस है ये, मतलब ट्रेन इतने आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी। नोट डाउन।